अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स और मेरे सारे चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज हम करेंगे सॉकेट एंड स्पाइगॉट और वो भी 3D मॉडलिंग कमांड्स का यूज़ करके, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पहले से आखिर तक देखिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, चलिए हम लैपटॉप पे चलते हैं और हम सॉकेट एंड स्पाइगॉट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ये टॉप व्यू में था तो इसका व्यू फ्रंट व्यू में हमने चेंज किया। तो UCS को यहाँ पे मैं सेट कर लूँगा एट इट्स ओरिजिन। सो इसके बाद मैं C लिख के एंटर करूँगा। तो पहला सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे D लिख के मैं एंटर करूँगा। तो फिर इसका डायमीटर 25 ले रहा हूँ मैं। सो 25 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो स्क्रॉल इन यानी कि जूम इन मैंने किया। सो इसको पैन करके थोड़ा साइड में कर ले। तो इसी तरह से मैं 2 और सर्कल ड्रॉ करूँगा। सो फिर मैं सर्कल कमांड पिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ वहाँ पे, फिर यहाँ पे सेंटर फाइंड आउट करता हूँ ऐसे। तो फिर D लिख के एंटर। तो फिर इसका जो डाया है दैट इज़ 32 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। सो सेम एक और डाया हमने डालना है। सो D एंटर, फिर यहाँ पे इसका जो डाया है दैट इज़ 45 लिख के एंटर। तो इन डायस को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, फिर CO लिख रहा हूँ। CO मीन्स कॉपी कमांड। सो फिर क्लिक किया वहाँ पे, तो इनको यहाँ पे एक और कॉपी बनाया, 2 कॉपीज़ मैंने बनाई। सो इस वाली कॉपी को मैं एक और डाया ऐड करता हूँ। तो C लिख के मैं एंटर। तो फिर सेंटर फाइंड आउट ऐसे करना होता है। तो फिर D लिखा एंटर। तो फिर इसका जो डाया है दैट इज़ 63 लिख रहा हूँ मैं। तो फिर मैं एंटर कर रहा हूँ। सो इस तरह से मेरी ये 2 कॉपीज़ बन गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्बिट हैं, तो ऑर्बिट से मैं इनको थोड़ा सा ऑर्बिट कर रहा हूँ। इस तरह से ऑर्बिट मुझे करना है, तो ताकि मैं इसको एक्सट्रूड कर पाऊँ। तो ऑर्बिट करने के बाद मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ ऑर्बिट कमांड को। तो मैंने एग्ज़िट किया। अब यहाँ पर मैं इनको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्सट्रूड कमांड है, तो मैंने यहाँ से एक्सट्रूड कमांड को पिक किया, क्लिक किया। तो पहले वाले सर्कल जो 25 जिसका डाया था उसको मैं अपनी मर्ज़ी में इसकी लेंथ 25 दे रहा हूँ। तो 25 मैंने लेंथ दे दी। अब यहाँ पे जो इसका जो बड़ा डाया था दैट वाज 45, इसका मैंने एक्सट्रूड लिखा, शॉर्टकट की है इसकी। तो इसकी जो विड्थ है दैट्स 12 लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये जो हाईलाइट मैंने डाई की इसको मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ से पिक किया और इसके सेंटर, बड़े वाले सर्कल के सेंटर में ड्रॉप करना। सो इस तरह से अब ये इसके बीच में आ रहा है, तो इसको मैं हाईलाइट करके मूव कर रहा हूँ साइड में यहाँ पे। सो अब जो बीच वाला सर्कल है इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। तो मैं एक्सट्रूड लिख रहा हूँ, EXT शॉर्टकट की है एक्सट्रूड कमांड की। क्लिक किया, इस पर एंटर किया। फिर यहाँ पे इसकी लेंथ मैं दूंगा 96 है इसकी लेंथ। तो इस तरह से एंटर मैं कर रहा हूँ। सो इस तरह से ये तीनों हो गए, लेकिन ये यूनियन नहीं है अभी। तो ये है यूनियन कमांड, ये है यूनियन, सॉलिड यूनियन है ये। सो वहाँ मैंने सॉलिड यूनियन पिक किया, क्लिक यहाँ पे किया, क्लिक यहाँ पे और क्लिक, फिर एंटर। तीनों पे क्लिक करके एंटर करना होता है। इस तरह से यूनियन हो जाता है। आप देख लीजिए मैं 2D वायर फ्रेम से यहाँ पे रियलिस्टिक में आ गए। ये रियलिस्टिक में देख लीजिए कैसा लगा। फिर मैं 2D वायर फ्रेम पे आ रहा हूँ। तो इसको हाईलाइट करके मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ, मूव करके यहाँ पे रख रहा हूँ। सो अब चलिए इस पे काम करते हैं। पैन करके मैंने पैन कमांड का यूज़ किया। इसको दूसरा पोर्शन हम बना लेते हैं। तो अभी तक मैंने स्पाइगॉट बनाया, अब सॉकेट को हम ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्पाइगॉट था, अब मैंने एक्सटेंशन किया। पहला सर्कल जो इसका उसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो उसका भी 25 मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो ये मेरा है सॉकेट। तो अब इसके दूसरे सर्कल को, इस वाले सर्कल को मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ यहाँ की ओर। तो ये इसको मैं 120 यहाँ की 95 मैंने यहाँ की ओर इसको एक्सट्रूड किया। अब इस वाले सर्कल को, ये वाले सर्कल को मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मूव कमांड का यूज़ किया, हाईलाइट किया, सेंटर पिक किया और इसके सेंटर पहले को फाइंड कर लीजिए, ये है इसका सेंटर, वहाँ पे ड्रॉप किया। अब इसको मैं 25 एक्सट्रूड कर लूँगा। एक्सट्रूड कमांड मैंने लिखा, एंटर किया, फिर सर्कल पे क्लिक करके एंटर करना होता है। फिर इसका वैल्यू दैट इज़ 25। अब ये वाला सर्कल यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला सर्कल 32 वाला सर्कल, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर रहा हूँ इस तरह से।
सो ये एक्सट्रूड मैंने किया। अब मैं यूनियन शॉर्टकट की से मैंने यूनियन पिक किया, क्लिक करना, हर जो भी जिस चीज़ को यूनियन करना है उस पर क्लिक करना, फिर लास्ट में एंटर। सो इस तरह से देख लीजिए यूनियन हो गया। अब मैं सॉकेट को, स्पाई गॉड को सॉकेट के अंदर फिट कर रहा हूँ, तो इसको हाईलाइट कर रहा हूँ स्पाई गॉड को। सो स्पाई गॉड के देख लीजिए मूव पे क्लिक, फिर पिक पॉइंट ज़रूरी होता है, तो ये वाला सर्कल का सेंटर निकाल के क्लिक और ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर निकाल के क्लिक, वहाँ पे फिट किया। देख लीजिए अब मैं 2D वायर फ्रेम को कन्वर्ट कर रहा हूँ रियलिस्टिक में, तो रियलिस्टिक में देख लीजिए ये कैसा लग रहा है, 3D में कन्वर्ट हो गया। ऑर्बिट थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। देख लीजिए ये हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इसमें क्वार्टर डालना बाकी रह गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचाऊं। सो देख लीजिए अब मैंने 2D वायर फ्रेम में, तो यहाँ पे व्यू पॉइंट इसमें चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने लेफ़्ट व्यू पॉइंट यहाँ पे रखा। तो अब इसको हम क्वार्टर यहाँ पे देख लीजिए ड्रॉ करेंगे। तो मैंने L लिखा, एंटर किया, फिर ऑर्थो को ऑन करना है क्योंकि क्वार्टर बनाना है। उसकी क्वार्टर की लेंथ 100 मैं लिख रहा हूँ, 100, फिर एंटर इस तरह से। तो इस पैन का यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो क्वार्टर का जो अपर पोर्शन है दैट इज़ L लिख के मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे रख के मैं क्लिक और 34 दे रहा हूँ उसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक विड्थ, सॉरी। सो फिर L लिख के एंटर, यहाँ पे रख के 30 दे रहा हूँ क्योंकि ये टेपर्ड है, इसका जो क्वार्टर है वो टेपर्ड है। फिर यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा इस एंड पॉइंट पे क्लिक। सो वन साइड टेपर, वन साइड फ्लैट है ये। सो फिर मैंने इसका ऑर्बिट का यूज़ किया क्योंकि मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, इसकी थिकनेस को देना है। तो एक्सट्रूड करने से पहले मैं इसको पहले हाईलाइट कर रहा हूँ और J लिख रहा हूँ, J मीन्स ज्वाइन कमांड। तो इन 2D फिगर को मैं ज्वाइन पहले कर रहा हूँ सब। अब मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देख लीजिए EXT इज़ द शॉर्टकट की, क्लिक किया, यहाँ पे एंटर करना है, फिर इसकी विड्थ देनी है दैट इज़ 5 है। तो ये सब करने के बाद देख लीजिए हमारा ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे फिलेट कमांड का मैं यूज़ करूँगा। फिलेट एजेस पे क्लिक मैं कर रहा हूँ, तो इसकी जो ये एजेस हैं, ये वाले एजेस पे, फिलेट एजेस पे क्लिक और नीचे भी वहाँ पे हमने क्लिक करना है, क्लिक और फिर इसी तरह से एंटर करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फिलेट एजेस हो गए इसके। अब इसका पिक पॉइंट देना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं L लिख रहा हूँ। तो देख लीजिए पिक पॉइंट इसका मैं सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, ये मैं जूम इन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और फिर इसके दूसरे एंड पे, तो इस तरह से मैंने पिक पॉइंट बनाया है। ये मेरा पिक पॉइंट है, इसका सेंटर। तो अब इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको पिक करूँ, फिर मूव करूँ, फिर मूव, एंटर, फिर इसके सेंटर पे देख लीजिए, सेंटर पे यहाँ पे सेंटर जो ये आ रहा मार्क आ रहा, तो इसको पिक पॉइंट बनाया और इसके बड़े वाले सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे ड्रॉप इसको करना, जहाँ पे ये ग्रीन मार्क आ रहा, तो वहाँ पे ड्रॉप मैंने किया। तो अब देख लीजिए मैं इसको थोड़ा सा पैन करके साइड में कर लेता हूँ इस तरह से। तो वीडियो को पहले से आखिर तक देखिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसका थोड़ा व्यू चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने लेफ़्ट साइड व्यू ले लिया क्योंकि मुझे ये जो करना है इसका स्लॉट्स बनाने हैं। तो देख लीजिए अगर टॉप व्यू में देखिए एग्जैक्टली ये सेंटर में आ गया। ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये जो हमारा क्वार्टर है ये सेंटर में ही आया है या नहीं आया है, क्योंकि 3D में हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं व्यू पोर्ट फिर से चेंज कर रहा हूँ और ये लेफ़्ट में रख रहा हूँ मैं। अब देख लीजिए इसको स्लॉट करने के लिए, बीच में स्लॉट्स निकालने के लिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फिर इसको यहाँ पे मैं हाईलाइट करके कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी ये पिक पॉइंट बना रहा हूँ और इसको यहाँ पे कॉपी करके 50 mm पे कॉपी कर रहा हूँ। तो 50 लिख रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, फिर यहाँ से थोड़ा लेके 3 mm की गैप पे इसको फिर से फिक्स और फिर यहाँ पे लेके 3 mm। तो ये स्लॉट बनाने के लिए मैंने 3 यहाँ पे रखे, फिर एंटर। सो देख लीजिए इस तरह से ये हो गया हमारा। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं सॉलिड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, फिर सॉलिड जो मुझे रखना होता है, देख लीजिए इसको मुझे रखना है, तो यहाँ पे रख के एंटर, फिर जो मुझे रिमूव करना है उस पर रख के एंटर। तो इस तरह से ये रिमूव हो जाता है। सॉलिड सब्ट्रैक्ट इसी तरह काम करता है। फिर से मैं सॉलिड सब्ट्रैक्ट को उठाता हूँ। अब देख लीजिए इसको मुझे रखना है, तो इस पर रख के एंटर करना, एंटर। सो फिर जो मुझे रिमूव करना वहाँ पर लेके एंटर, तो वो
हिस्सा रिमूव हो जाता है। इसी तरह तीसरा मैं करूँगा, सॉलिड सब्ट्रैक्ट में फिर से यहाँ से पिक करूँगा, फिर यहाँ पे रख के एंटर, फिर यहाँ पे रख के एंटर। इस तरह से देख लीजिए स्लॉट्स मेरे हो गए। आपको अगर नहीं दिख रहे तो ये स्लॉट्स हैं। पहले मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ वापस अपनी जगह पे, तो इसको रख के मूव, फिर पिक पॉइंट ये वाला बनाया और वहाँ पे ड्रॉप करना है जहाँ से हमने इसको लाया था 50 की दूरी से 50 लिख के एंटर। सो ये हमारा हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया। तो मैं इसको रियलिस्टिक में आप लोगों को दिखाता हूँ, देख लीजिए, और ऑर्बिट करेंगे हम इसको ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। हमारा ये डन हो गया, बिल्कुल सेंटर में हमने। और स्लॉट्स देख लीजिए, स्लॉट्स ऊपर से आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें जो कट होल्स हमने डाला है, तो ये हमने एग्जैक्टली कट होल्स में डाला। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो 3D मॉडलिंग के कमांड्स हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आती होगी। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी करिए, अगर कहीं पे खामी है तो वो भी बता दीजिए। अब मैं इनको कलर कर रहा हूँ तो डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक करके मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ और यहाँ पे इस एरो पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब इसको कलर देते हैं, क्योंकि ये हमने यूनियन किए थे। यहाँ पे डबल क्लिक करके ये मैं कलर इस पर दे रहा हूँ, तो इसका भी कलर हो गया। फिर इसको क्लिक यहाँ पे, तो अब इसको क्वार्टर पे हम देते हैं, तो क्वार्टर पे डबल क्लिक, तो यहाँ पे कलर का चूज़ कर सकते हैं हम। सो इस तरह से हमारा ये देख लीजिए हो गया। तो अब इसको मैं यहाँ से ऑर्बिट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे लग रहा है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट होगा इस बारे में या कोई और नया वीडियो देखना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख दीजिए। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया विद ऑल रिस्पेक्ट्स। इस तरह से देख लीजिए सारा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, मुझे तब तक इजाज़त दे दीजिएगा। तो खुदा हाफिज़।